नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। आपने कई बार कुछ शब्दों के नीचे, कुछ वर्णों के नीचे या कुछ अक्षरों के नीचे बिंदु लगी देखी होगी। क्यों लगाते हैं वो बिंदु? क्या होती है वो बिंदु? क्या कहते हैं उस बिंदु को? आज हम इसी का अध्ययन करेंगे, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। वो जो वर्ण के नीचे या किसी अक्षर के नीचे बिंदु लगी होती है दोस्तों, उसे हम नुक्ता बिंदु कहते हैं, नुक्ता चिन्ह कहते हैं। नुक्ता चिन्ह, ठीक है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। नुक्ता चिन्ह क्या होता है? नुक्ता हिंदी और उर्दू लेखन में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु चिन्ह है, ठीक है। चिन्ह का मतलब होता है निशान। यह किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। किसी भी व्यंजन के नीचे नहीं लगा सकते हम, कुछ हैं जिनके नीचे हम लगा सकते हैं, उनके बारे में आगे भी देखेंगे। अब दोस्तों, ये तो हमने पढ़ा कि नुक्ता बिंदु होता क्या है, लेकिन इन्हें हम क्यों लगाते हैं? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें अक्षरों के नीचे बिंदु लगाना पड़ा? आइए देखते हैं नुक्ता क्यों लगाते हैं। मूल रूप से हिंदी भाषा में कई ध्वनियां नहीं थी जो अरबी, फारसी या अंग्रेजी भाषाओं में होती हैं। तो कुछ ध्वनियां ऐसी थी दोस्तों जो अरबी भाषा में होती हैं, फारसी में होती हैं और अंग्रेजी भाषा में होती हैं, लेकिन वो हिंदी में नहीं थी। जब उनके शब्द हमारी हिंदी भाषा के अंदर आए और उन शब्दों का प्रयोग हुआ, उन शब्दों का प्रचलन बढ़ा, तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमारी हिंदी भाषा में भी वो ध्वनियाँ होनी चाहिए। इसीलिए हम उन शब्दों के अनुसार ही हमारी हिंदी जो वर्णमाला के वर्ण थे उनके नीचे बिंदु का प्रयोग करने लगे, ठीक है। क्यों करने लगे? ताकि ये जो बाहर से हमारे शब्द आए हैं, बाहर से जो उर्दू के जो शब्द हैं या अरबी, फारसी या अंग्रेजी भाषा के जो शब्द आए हैं हमारी हिंदी भाषा के अंदर, उनका हम सही रूप से, सटीक रूप से प्रयोग कर सके, उनका शुद्ध उच्चारण कर सके। नुक्ता क्यों लगाते हैं? मूल रूप से हिंदी भाषा में कई ध्वनियां नहीं थी जो अरबी, फारसी या अंग्रेजी भाषाओं में होती हैं। जब इन भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में शामिल हुए तो उनके सही और सटीक उच्चारण को दर्शाने के लिए अक्षरों के नीचे बिंदी लगाने की शुरुआत हुई, जिसे हम नुक्ता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर देखिए, नुक्ता क्यों लगाते हैं हम अक्षर के नीचे? मूल रूप से हिंदी भाषा में कई ध्वनियां नहीं थी जो अरबी, फारसी या अंग्रेजी भाषाओं में होती हैं, ठीक है। जब इन भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में शामिल हुए, जब इन भाषाओं के शब्द हिंदी भाषाओं में शामिल हुए तो उनके सही और सटीक उच्चारण को दर्शाने के लिए अक्षरों के नीचे बिंदी लगाने की शुरुआत हुई, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। तो वे कौन से हैं? ये हो गए दोस्तों हमारे पांच, ये हो गए हमारे पांच व्यंजन जिनके नीचे हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। क, ख, ग, ज, फ, ठीक है। अब इनमें से ये जो तीन है ना, इनमें से इन तीन का अब ज्यादा प्रयोग नहीं होता। मुख्य रूप से दो का ही ज्यादा प्रयोग होता है, ज और फ का। मूल रूप से तो ये पांच हैं, लेकिन मूल रूप से तो पांच व्यंजन हैं, लेकिन इनमें से तीन का ना के बराबर प्रयोग होता है, जबकि ये जो ज और फ हैं इनका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। ये थे हमारे व्यंजन। इनके अलावा एक और होता है दोस्तों, जैसे कि अर्धचंद्र बिंदु, ये भी हमारा आगत वर्ण है, इन्हें भी हम आगत व्यंजन कहते हैं। ये आगत स्वर हो गया, ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा से आया है और ये जो इससे जो शब्द हैं दोस्तों, ये जो व्यंजन से जो शब्द बनते हैं वे अरबी और फारसी भाषा से हमारी हिंदी के अंदर आए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पांच तो हो गई ये आगत व्यंजन जिनके नीचे हम नुक्ता लगाते हैं। अभी हम नुक्ता की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जिनके नीचे हम नुक्ता लगाते हैं पांच तो हो गई ये।
जो हमारे मूल रूप से हमारी हिंदी भाषा के नहीं हैं, ये अरबी या फारसी भाषा से हमारी भाषा हिंदी भाषा के अंदर आए हैं। अब हम यहाँ देखें तो ये जो दो वर्ण हैं, इनके नीचे भी तो नुक्ता लगा हुआ है, लेकिन ये हमारी हिंदी भाषा के ही अपने वर्ण हैं, हमारे हिंदी भाषा के अपने व्यंजन हैं, जिनके नीचे हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर उत्क्षिप्त व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं। देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन दो हैं, ड और ढ। इनके बारे में हमने अलग से भी पढ़ा था दोस्तों, इनके ऊपर हमने अलग से भी वीडियो बना रखी है। किसी अक्षर के नीचे नुक्ता लगने के कारण दोस्तों उस शब्द के पूरे अर्थ में ही बदलाव आ जाता है, उसके अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। अब हम देखते हैं अंतर किसका, एक तो नुक्ता वाला शब्द और दूसरा बिना नुक्ता वाला शब्द। ये देखिए, एक तो है जरा, जरा, ठीक है। इस जरा का अर्थ होता है दोस्तों, जरा का अर्थ होता है, ध्यान से देखिए कि इसके नीचे नुक्ता बिंदु नहीं लगा है। इस जरा का अर्थ होगा बुढ़ापा, ठीक है, इस जरा का अर्थ होगा बुढ़ापा। लेकिन ये जो जरा है इसके नीचे बिंदु लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, तो इसका अर्थ होगा थोड़ा सा। है ये भी जरा और है ये भी जरा, लेकिन नुक्ता बिंदु का फर्क है। अब अंतर देखिए इनके अर्थ में कितना हो गया। एक तो हो गया इस जरा का अर्थ तो है बुढ़ापा और इसका अर्थ हो गया जरा का थोड़ा। इनमें भी अंतर है दोस्तों, इनके उच्चारण में अंतर होता है। एक तो होता है जय, एक तो होता है जय और दूसरा होगा हमारा जेड, ठीक है। ये जो जय है इसका होगा ये इंग्लिश का जे, और इसका जो है दोस्तों नुक्ता वाला है जो ये वाला, इसका होगा इंग्लिश का जेड। इसका जब हम उच्चारण करेंगे ना तो हमारी जीभ में थोड़ी झंझनाहट सी होगी, जैसे ज, और इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो ये होगा नॉर्मल जो सिंपल होता है जय, ठीक है। ये है बिना नुक्ता वाला, ये है हमारा नुक्ता वाला। अब अगला आता है दोस्तों जैसे कि राज, ठीक है। इस राज का अर्थ होता है, जैसे राजा का राज होता है ना शासन, तो इसका अर्थ होगा शासन। और ये अब आ गया नुक्ता वाला। इस राज में हमने जय के नीचे बिंदु लगा दिया, नुक्ता लगा दिया, तो इसका अर्थ होगा रहस्य, इसका अर्थ होगा रहस्य। तो ये है दोस्तों, देखो इनका इतना अर्थ हो गया। अगर हम एक और उदाहरण देखें, इस फै का फन हो गया फन, ठीक है। अब एक फन हो जाएगा हमारा ये, इसके नीचे बिंदु लगा देते हैं। अब इनका अर्थ देखिए, ये जो फन है ना, एक तो हो गया हमारा सांप वाला फन, सांप वाला फन, और इस जो ये साधारण फ है इसका अर्थ हो गया फन, जो कि सांप वाला फन बोलते हैं। लेकिन इसके नीचे हमने बिंदु लगा दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा हुनर, ठीक है, इसका अर्थ हो गया हुनर। तो ये है दोस्तों नुक्ता वाले शब्द और बिना नुक्ता वाले शब्द का अंतर। इनमें इनके अर्थ में बहुत ही ज्यादा अंतर हो जाता है नुक्ता लगने के कारण, इसलिए इनका हमें पता होना चाहिए ताकि हम शुद्ध रूप से उच्चारण कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।